Okay, we are going to start a guide session कि आप लोगों ने जिन्होंने IIM OBS एंड गायनी का मेड होमी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से कोर्स ज्वाइन किया है फॉर अगस्त 23 अटेम्प्ट, ठीक है। तो हाउ वी विल कंप्लीट द टास्क, कोर्स टास्क हम कैसे कंप्लीट करेंगे। कोर्स टास्क हमारा ये है कि हमने थ्योरी पढ़नी है, सिलेबस जो IIM का है वो कंप्लीट करना है विद इन 12 या 3 मंथ्स। तो ये ऐसा हम क्या कैसे करेंगे। अब आप लोगों के जहन में होगा कि ऑब्वियसली लाइव सेशंस होंगे, कुछ बुक्स पढ़नी होंगी, कुछ मैडम बताएंगी कि कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। यही आपकी क्यूरीज हैं। इसके अलावा क्यूरीज हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आई विल हैप्पीली आंसर। अच्छा, ये सारा कुछ डिलीवर जो आपको करना है, कोर्स मटेरियल, कंटेंट, लाइव सेशन, इसको कैसे करना है कोर्स में, कैंडिडेट्स के लिए ये भी बड़ा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में एंजाइटी भी है। तो आई एम गोइंग टू टेल ईच एंड एवरीथिंग टुडे, ठीक है। ओके, जिन्होंने अगर सेशन में अप्लाई करना है दे कैन कांटेक्ट आवर टीम, नंबर एंड उसके थ्रू कांटेक्ट करिए, ठीक है। So let's start how to start preparation with Mad Home for IIM theory course for August 23 exam, ठीक है। वेलकम टू क्लास। आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, कुछ लोग माइंड बना रहे हैं, मे बी आफ्टर दिस सेशन उनका माइंड बने और मे बी ना भी बने। चले, सबसे कोर्स ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा है कि यू कम इनटू अ रूटीन। रूटीन बहुत जरूरी है बिकॉज पीपल आर डूइंग ट्रेनिंग एज वेल, फैमिली वे में भी होंगे कुछ लोग, ठीक है, और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं घर की। तो जब आपको एक रूटीन मिल जाएगी कि हमने ये चेकलिस्ट है हमारे टॉपिक्स की, हमने करनी है, ये पढ़ के एग्जाम पास होगा, ये किताबें हैं और डेली हमारी असाइनमेंट्स ये हैं, तो आप मेंटली तौर पे ना प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस आवर कोर्स रूटीन, शेड्यूल, प्लानर, एवरीथिंग। और अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो डे 1 पे आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। दिस इज अ मैंडेटरी सेशन फॉर एवरीवन हु इज गोइंग टू ज्वाइन अस। तो रूटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके स्ट्रेस कम होता है, आपको पता होता है कि एनर्जी आप मेंटेन रखते हो, सारा टाइम एक ही टॉपिक पे तो नहीं लगाते, बिकॉज यू नो लेबर के साथ इन्फेक्शन और कुछ ना प्री माइलिंग कंडीशन, ये सारा कुछ हमने करना है। तो ये नहीं होगा कि तुम लोग 2 महीने लेबर ही पढ़ते रहो। तो हैव टू कंप्लीट द सिलेबस, यू नो दिस, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से ये जर्नी खत्म करना है, तो ये 10 दिन है लेबर के, इसमें ये करना ही है। वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, because I want if you will complete the whole syllabus in 3 months or 12 weeks, तो बाकी के टाइम आपके पास effective quality revision के लिए जरूर बचे, because if you cannot revise your study material, you cannot be confident in your exam to be anything. तो revision is must. अच्छा, तो हाउ टू मेक नोट्स ओरिएंटेशन सेशन में भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं विद मी कैसे बनाएंगे ये मैं भी बताऊंगी, लेकिन एंड पे अभी मैं आपको रूटीन बता रही हूँ। आपने मुझे में कोर्स ज्वाइन किया है, ठीक है, तो देयर इज अ प्री सेट शेड्यूल फॉर एवरीथिंग, फॉर मॉड्यूल्स एंड मॉड्यूल वाइज टॉपिक्स, ईच एंड एवरीवन अमंग यू हैव टू फॉलो दिस। इसको मैं इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकती, चलें आप ये कर लें, आप वो कर लें। अभी आप कोर्स के शुरू में मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ लोग 1 हफ्ते बाद भी ज्वाइन करेंगे, तो वो जब 1 हफ्ते बाद ज्वाइन करेंगे तो जो 1 हफ्ते वाला काम गुजर चुका है, दे हैव टू डू इट बाय देयर सेल्फ, बाय गिविंग मोर टाइम टू देयर स्टडी। बिकॉज इफ यू आर गिविंग एग्जाम इन अगस्त, तो हमारे पास बाय एनी मीन जून के पहले हफ्ते तक हमने ये सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम पास पेपर्स और अपनी रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो इफ यू आर doing it early, it is in your benefit, you will have maximum time to revise things. अगर आप बाद में ज्वाइन करेंगे तो फिर इसकी कंपनसेशन भी आप करेंगे by giving extra time. अगर आप अभी 2 घंटे क्वालिटी आवर्स पढ़ते हैं, if you will start reading after a month or 2 months, then you have to give 4 hours. पिछला भी कवर करना पड़ेगा, तो अगला भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलें, अभी अच्छी बात यह है कि हम कोर्स स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आपका कोई काम पेंडिंग नहीं है। तो कोर्स की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही ग्रुप में ऐड करना है, लेबर के ग्रुप में, ठीक है। इसके लेबर के अलावा भी आपके हर मॉड्यूल का एक अलग से ग्रुप होगा, ताकि आपकी चीज़ें, आपके सेशन ऑर्गेनाइज रहे। अगर आपने लेबर रिवाइज करना है तो यू जस्ट हैव टू ओपन लेबर टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपने इन्फेक्शन रिवाइज करना है, यू जस्ट हैव टू इन्फेक्शन टेलीग्राम ग्रुप।
अगर आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद यू वांट टू रिवाइज मेडिकल डिसऑर्डर, तो आपने अपना मेडिकल डिसऑर्डर का मॉड्यूल ही ओपन करना है. यू विल सी ईच एंड एवरी टॉपिक, उसके टॉपिक वाइज शॉर्ट लेक्चर्स, कंटेंट, स्टडी मटेरियल, गाइडलाइन, समरी कार्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड एंड सेशन रिकॉर्डिंग इन दैट टेलीग्राम ग्रुप. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इजी रहेगी, आपको हेफाजत नहीं होना पड़ेगा कि एक ग्रुप में यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो कोर्स लाइब्रेरी से मुराद आपके ये 2 ग्रुप्स हैं. एक है जिसमें ये ओपन ग्रुप है, जिसमें वी विल डिस्कस योर सिंगल बेस्ट आंसर्स फ्रीक्वेंटली, और दूसरा ग्रुप है B1 लेबर एंड डिलीवरी मॉड्यूल का, बिकॉज टिल 15th ऑफ मार्च हम लेबर एंड डिलीवरी मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे. जब हम लेबर एंड डिलीवरी मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम B2 ग्रुप बनेगा, उसमें हम कॉन्ट्रासेप्शन, उसका नाम होगा, उसमें हम कॉन्ट्रासेप्शन और सेक्सुअल हेल्थ डिस्कस करेंगे. जब हम वो कर लेंगे विद इन अ वीक, हम तीसरा ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम जनरल गायनी, B3 जनरल गायनी का ग्रुप होगा. आप सबको उसमें ऐड कर लिया जाएगा. उसमें जनरल गायनी का स्टडी मटेरियल आ जाएगा, गाइडलाइंस आ जाएंगी, समरी कार्ड्स आ जाएंगे, टॉपिक वाइज सेशंस आ जाएंगे, और उसका लाइव सेशन का लिंक और रिकॉर्डिंग भी उधर आ जाएगी. तो इस तरह आपके टोटल B10 ग्रुप्स बनेंगे टू कंप्लीट योर होल सिलेबस. बट मैं अभी आपको हर चीज में ऐड नहीं कर रही इनिशियली, वरना फिर आपके लिए वो एक बम्बार्डमेंट हो जाती है. यू जस्ट हैव टू फॉलो दीज 2 ग्रुप्स एट टेलीग्राम. वन इज फॉर डिस्कशन, फॉर क्वेश्चंस, योर क्यूरीज, इसमें भी पोस्ट पिंड है सारा प्लानर, डेली एक्टिविटीज, और आपका लेबर एंड डिलीवरी का मॉड्यूल जो आपने अगले 10 दिन मेरे साथ करना है. यू जस्ट हैव टू ओपन दिस ग्रुप. ठीक है, जब आपके बहुत सारे ग्रुप्स बन जाएंगे, जैसे B10 तक जाएंगे, तो फिर उन सब ग्रुप्स का एक फोल्डर बना दिया जाएगा आपके लिए. आपके साथ मिलके हमें माय टीम विल गाइड यू कि हाउ यू कैन मेक अ सिंगल फोल्डर. आप उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे, उसी में सिर्फ वो 10 मॉड्यूल्स होंगे. टेलीग्राम की अननेसेसरी हर किस्म की चैट नहीं आएगी. चलें, फिर लाइव सेशन के शेड्यूल में पहले मैं बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि कल आपके साथ मेरा लेबर का सेशन है. ठीक है, 15 को कॉन्ट्रासेप्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ हम पढ़ेंगे. कॉन्ट्रासेप्शन की इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन स्पेसिफिकली हम 22 वेडनेसडे ऑफ मार्च को पढ़ेंगे. ईच वेडनेसडे मेरे लिए इजी डे होता है, मैं फ्री होती हूँ तो मैं इसमें लाइव सेशंस लेती हूँ. गायनी शुरू करेंगे, फिर गायनी में सारी अपाम क्वाइन एबनॉर्मल ब्लीडिंग, और फिर गायनी बी, इसमें सारे PIDs वगैरह आ जाएंगे. सब फर्टिलिटी 12 अप्रैल को करेंगे. यूरो गायनी बेसिक आपके साथ ही आपके सिलेबस में आता है, तो वो 19 को हो जाएगा. सर्जिकल स्किल्स एंड पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो 3rd ऑफ मई को आ जाएगा. अर्ली प्रेगनेंसी, एक्टोपिक, PMS, हाइपरेमेसिस, मिसकैरेजेस, सब कुछ 10 वीक्स को 10 ऑफ मई में करेंगे. प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस, हाइपरप्लेजिया, सिनविन, ब्रेस्ट कंडीशंस 24 हाफ मई को होगा आपके साथ. सारी ओब्स इमरजेंसीज 31 मार्च को कर लेंगे. मैटरनल मेडिसिन 7 जून को, और फीटल मेडिसिन 12 जून को कर लेंगे. तो टिल 12 जून हमारे जो है रफली ये 3 मंथ्स बनते हैं और 12 वीक्स बनते हैं, हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. आपकी पहली रीडिंग अच्छी सी कंप्लीट हो जाएगी. पहली रीडिंग अगर इफेक्टिव है ना, हाई क्वालिटी है, नथिंग टू वरी. सेकंड रीड तो हलवा है, आपने पहले से ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं, आपको पहले से ही नोट्स बनाए हुए हैं. यू जस्ट हैव टू रिवाइज देम इन अ हैप्पी वे. ठीक है, तो फिर 2 या 3 रिवीजन्स आपके एग्जाम से पहले हो जाएंगे. अच्छा, ये तो मॉड्यूल वाइज प्लानर मैंने आपके लिए बनाया है. डेली टॉपिक वाइज भी है. लाइक शुरू के 10 दिन आपके साथ लेबर के हैं, तो फिर हर दिन लेबर का एक टॉपिक करना है आपने. लेबर डेफिनेशन, मैकेनिज्म, पेल्विस, मेटल, स्कल एंड इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी 4 और 5, ये आपका टास्क है. कल इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के साथ लेबर एनेस्थीसिया, ड्रग्स, ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में क्या करनी है, बिशप्स, ये और पोस्टनेटल डिप्रेशन ये भी ऐड हो जाएगा. तो ये 4 और 5 को हम सारा कंप्लीट कर लेंगे. फिर नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल लेबर स्टेजेस आप 6 को करेंगे. 7th को सेक्शन बी बैक के स्टेप्स, कॉम्प्लिकेशंस करेंगे. इंडक्शन पोस्टम का लेक्चर आपका 8th को होगा. रिकॉर्डेड सेशन आपके लेबर मॉड्यूल में अवेलेबल है, वो आपने क्लिक करना है और 8th ऑफ मार्च को सुन के नोट्स बना लेने. मैंने कंटेंट इसका रखा है नाइस. ब्रीच एंड ECV मैंने JTG से बनाया सेशन. प्रॉम्प्ट प्रीटर्म एबनॉर्मल लाइन मैंने वेरियस JTG से बनाया. सर्वाइकल साइकोलॉजी 2022 की जो अभी JTG की गाइडलाइन है उससे बनाया. OCs भी रीसेंट गाइडलाइन से बनाया. लेबर एनेस्थीसिया सिप एंड टोक आर्टिकल से करना है, बिकॉज इसके लिए कोई गाइडलाइन नाइस या JTG की नहीं है. यू हैव टू डू टोग एंड सिप आर्टिकल फॉर दिस. और 14th को आपका रिवीजन डे होगा. 15th को हम कॉन्ट्रासेप्शन स्टार्ट कर लेंगे. और कॉन्ट्रासेप्शन का भी डेट वाइज आपके साथ एक्टिविटी ऐसे ही शेयर हो जाएगी कि POPs एक दिन करनी है, OCPs एक दिन करनी है, सारे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस एक दिन आ जाएंगे, प्लांट्स एक दिन आ जाएंगे, एक दिन सारे यूके मैक कर लेंगे, और एक दिन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस और वेरियस मिस्ड पिल इश्यूज. ठीक है,
और फिर वी विल स्टार्ट जनरल गायनी। फिर उसका आपको डेट वाइज प्लानर मिल जाएगा कि एक दिन आपने फाइब्राइड करना है, एक दिन एडिनोमाइसिस करना है, एक दिन सारी एंडोमेट्रियल पैथोलॉजीज कर लेनी है, एक दिन बायोप्सीज कर लेनी है, एक दिन नेक्स्ट फिर हम आ जाएंगे कि पीआईडी कर लेना है, और पीआईडी रिलेटेड सारे बैक्टीरियल वेजिनोसिस और एसटीडीज आ जाएंगे। ठीक है, और फिर गायनी, फिर सब फर्टिलिटी में मेल कर लेंगे, एक दिन फीमेल कर लेंगे, एक दिन प्राइमरी कर लेंगे, एक दिन सेकेंडरी कर लेंगे। तो इस तरह आपका टिल 12 वीक्स सारे सिलेबस डेट वाइज सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर होते रहेंगे, और दरमियान में आपके साथ लाइव सेशंस होते रहेंगे, फ्रिक्वेंटली जो आस्क क्वेश्चंस हैं वो आंसर होते रहेंगे, रिकैप होता रहेगा हर चीज़ का। बड़े नाइस वे में आपका पूरा कोर्स एक दफ़ा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है इसके बाद? ठीक है, यानी इसके साथ साथ आपने 3 किताबें करनी है, एक है प्री टेस्ट, एक लेंज और विलियम। आपने इन्हीं 3 मंथ्स में ये 3 किताबें कर लेनी है, ताकि बाकी की जो आपके पास 2 मंथ्स बचते हैं बिफोर योर एग्जाम अगस्त, तो आप इनको रिवाइज भी कर सकें। तो एक महीने में प्री टेस्ट करें, एक महीने में लेंज करेंगे और एक महीने में विलियम करेंगे। ठीक है, ये आपका सेल्फ रीडिंग प्लानर है। लेकिन आप में से लाइक वी हैव डिसाइडेड प्री टेस्ट हमने अब करनी है इन मंथ ऑफ मार्च, तो इसमें से कोई भी क्यूरी है वी विल पोस्ट इन द ग्रुप एंड आई विल आंसर, माय मॉडरेटर विल आंसर। ठीक है, तो इसी तरह लेंज का जो हमारे पास टास्क है वो 4 वीक्स है, मींस अप्रैल और मई में हमने सारी विलियम नहीं, सिलेक्टेड विलियम के क्वेश्चंस हैं, ये हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपकी ये बुक्स भी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर इसके बाद क्या करना है? आपका जो थ्योरी कोर्स का हमारे साथ एक्टिव कमिटमेंट है वो यहीं तक है। हम आपकी प्रॉपर थ्योरी और इसमें जो सिंगल बेस्ट आंसर्स बुक्स हैं उनको देखेंगे, बट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू आफ्टर दीज 12 वीक्स और 3 मंथ्स, या तो आप हमें ज्वाइन करेंगे अगेन इन आवर क्रैश कोर्स, जिसमें हम आपके पास पेपर्स कराएंगे एमसीक्यूज और आईएमएम के, वो भी लाइव सेशंस के थ्रू और फ्यू रिकॉर्डेड होंगे। ठीक है, इसमें आपकी अगेन थ्योरी एग्जाम ओरिएंटेड वे में दोबारा रिवाइज होगी विद योर पूल, या फिर आप खुद से आप थ्योरी कर चुके हो, यू आर मच कॉन्फिडेंट, नो यू कैन इजिली पिक catch points in question statement, you can easily exclude exclusion की और make an ideal की, वो इतने आप self sufficient हो जाओगे after joining the theory course। तो there are 2 choices, बस करना जरूर है आपने पास पेपर्स का कोड, and then you can sit in the exam easily happy। If anyone among you is going to follow this routine as itself, I can guarantee you are going to pass। There is no point to fail this exam if you are following this schedule, live sessions, routines and study material। ठीक है, no right no left, सीधा फोकस करें इसी रूटीन पे चलो। डेली बट आई वांट एटलीस्ट 2 क्वालिटी आवर्स टू स्टडी, ये आपको निकालना पड़ेगा अगर आपने अगस्त में एग्जाम देना है और पास भी करना है। ठीक है, इस कोर्स की ब्यूटी ये है कि 5 ईयर्स से हम ये कोर्स चला रहे हैं, और कोर्स में आपके जो रिकॉल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं, बिकॉज आई हैव रिटन योर रिकॉल्स बुक। जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है आईएमएम का पूल करने के लिए इनसाइट के नाम से, आई दिस इज रिटन बाय मी। आई नो किस टॉपिक के साथ क्या चीज़ बताना ज़रूरी है, क्या रिसेंट ट्रेंड है, क्या एग्जाम या कॉलेज का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आपकी रिवीजन या आपकी जो थ्योरी है वो बड़ी ही इफेक्टिव हो जाएगी इफ़ यू कैन फाइंड सच अ मेंटर टू टीच द सेशन। तो यू पीपल विल बी लकी इन दैट पार्ट के मेट होम के प्लेटफॉर्म से आपको ओरिजिनल मेंटोर मिल गया। ठीक है, और बाकी जो है जिस दिन आप उससे काम नहीं होता, लेट्स सपोज टॉपिक मिस हो गया, तो रेस्ट डेज में वो करेंगे आप। रेस्ट डेज भी आपका देने को दिल नहीं चाहता, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने 2 आवर्स क्वालिटी आवर्स नहीं रखने, फिर आपने अपने साथ में पिछला भी कवर करना है और डबल करना है टाइम, 4 क्वालिटी आवर्स रखने हैं। ठीक है, लेकिन बाय एनी मीन यू हैव टू कंप्लीट द फर्स्ट इफेक्टिव रीडिंग इन 12 वीक्स। 14th ऑफ जून को आप खत्म कर चुके हो थ्योरी। ठीक है, 14th ऑफ जून एंड जुलाई, इन 2 महीनों में फिर आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा टू रिवाइज योर स्टफ एंड टू सॉल्व द पास्ट पेपर्स। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी नाउ। टेलीग्राम सक्स, आई नो। टेलीग्राम वीपीएन के साथ कनेक्ट करें, बड़ा स्मूथ चलता है वीपीएन। अगर आप और बहुत मसले हैं, फ्री वीपीएन से काम नहीं चलता, तो 3 मंथ्स के लिए पेड वीपीएन भी खरीदा जा सकता है। ठीक है, 2-3 हज़ार का पेड वर्जन मिल जाता है, बट वीपीएन के साथ ही टेलीग्राम चलता है। ठीक है, मेरी टीम हर वक्त अवेलेबल है कि टेलीग्राम में कोई मसला होता है तो हाउ यू कैन सॉर्ट इट आउट। जो आपके लाइब्रेरी ग्रुप्स हैं उनमें प्राइवेसी है, वहाँ से चीज़ें मटेरियल कॉपी फॉरवर्ड नहीं हो सकता।
जो मटेरियल मैं चाहूँगी आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लें, वो फिर मैं आपके ओपन ग्रुप में या जिस ग्रुप में प्राइवेसी नहीं है डिस्कशन ग्रुप में डाल दूँगी, वहाँ से आप इज़िली प्रिंट आउट्स ले लेंगे। बेसिक बुक्स आपकी ईबीएम है, एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि 2017 के बाद अपडेट हुए, जैसे आधा पूरा लेबर ही समझ लें, वो हम ईबीएम से नहीं कर रहे, वो हम गाइडलाइन से ही कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने गाइड ही डाउनलोड करनी है, ठीक है? डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है। अच्छा, अब इन गाइडलाइंस को पढ़ना कैसे है, हाउ यू कैन मेक योर नोट्स। सॉरी, आई एम गोइंग टू वेरी फास्ट बिकॉज वी आर ऑलरेडी वेरी लेट, रात हो रही है। अच्छा, तो मुझे खुद ही पता है तुम लोगों ने जो क्वेश्चन पूछने हैं, 5 साल से यही आंसर हो रहे हैं, तो इसलिए बता रही हूँ। नोट्स मेकिंग इज लाइफ सेविंग because at end of the day before your exam, how any person can read thousands of pages of any guideline. एक टॉपिक की गाइडलाइन ही 20 पेज की एवरेज की होती है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो पेज टू पेज दोबारा रिवाइज कर सकें। तो आपने छोटा करना है ना स्टडी मटेरियल एग्जाम में रिवीजन के लिए, तो छोटा करने का टाइम अब है, पहली रीडिंग, ठीक है? तो कोई भी टॉपिक पढ़े, लेट्स सपोज इंडक्शन ऑफ लेबर हमने पढ़ना है, सर्कलाज पढ़ना है, इसमें लेबर में एनेस्थीसियास पढ़ने हैं, क्विकली जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है आपको टैग कर देंगे, उसके साथ भी अगर नहीं मिलता वो आपने क्विकली स्क्रीन करना है, या तो आप पीडीएफ लैपटॉप पे ओपन करें तब देख लें, मोबाइल पे देख लें, या प्रिंट आउट लेके देख लें, बट क्विकली पूरा टॉपिक स्क्रीन कर लेंगे क्या कुछ है इसमें लिखा हुआ, ठीक है? अच्छा, फिर आप उसको राइट डाउन करें या हाईलाइट करें। हाईलाइट करना ज़्यादा टाइम सेविंग है, राइट डाउन करने में बहुत टाइम लगता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगती है उसको हाईलाइट कर लें, बट ओनली इम्पोर्टेंट, पूरी गाइडलाइन में। और जब आप अगर लिखना है आपने तो फिर माइंड मैप बनाएं, एरोज बना लें, टेबल्स बना लें, लाइंस बना लें, लेकिन इस तरह बनाएं कि वो आप पढ़ भी सकें बाद में, प्लेजेंट हो पढ़ना, वो कीड़े नहीं लग मारने उस पर। You can use various color tables, colored markers, highlighters as well to make your notes pleasant. ठीक है, बट ऑर्गेनाइज करें, और जो आपके हाथ की लिखी हुई चीजें हैं वो ज्यादा आपकी मेमोरी अच्छा करती हैं। आपको पता है आपने कैसे लिखा है, किसी पे स्टार बनाया है, किसी को गोला डाला है, किसी पे कुछ भी, तो हैंड रिटन नोट्स की तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। यू विल अटेंड माई लाइव सेशंस एज वेल, जो मेरी स्लाइड्स हैं, आप चाहें तो उन स्लाइड्स का ही स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के डाउनलोड प्रिंट आउट ले लें। आप चाहें तो उन्हीं स्लाइड से जो मैं बोल रही हूँ अपनी गाइडलाइन पे वो पॉइंट्स ऐड कर लें, लिख लें, कोना किसी कोने पे एडिशनल पेज ऐड कर लें, बट ट्राई टू ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्टफ एंड ट्राई टू मेक देम इन अ मोर क्लियर एंड नीटर वे। लेबर के लिए एक फोल्डर ही अलग कर लें, लेबर रिलेटेड सारी गाइडलाइन उसी फोल्डर में आप पिन कर लें, पंच कर लें, रिंग 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 फाइल्स बना लें, स्टेपल कर लें, लेकिन एक ही फोल्डर में उसको रखें, ठीक है? मतलब ये पूरा फोल्डर लेबर का है, ये मेडिकल डिसऑर्डर का, ये फिटल मेडिसिन का है। आपके पार्ट 2 तक के लिए ये चीजें बनेंगी, आपने यहीं से रिवाइज करनी है, इनमें चीजें ऐड होंगी, तो जिंदगी आपकी हो जाएगी आसान, ठीक है? चलो, एनी अदर क्वेश्चन आस्क मी। यस, 3 मंथ्स के लिए क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसकी सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। यस, बिल्कुल। और अगर आप खुद से करना चाहेंगे तो बिलीव मी, जितना आपको थ्योरी कोर्स में हम पढ़ा देंगे उसकी बेस पे आराम से पास हो सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। यस, आईफोन, मरियम, ततीर, युसरा, हमारा। एनी क्वेश्चन आस्क मी। नो क्वेश्चन, या तो समझ सारा आ गया या फिर आया ही नहीं कुछ। बिलीव मी, इट्स अ डुएबल एग्जाम, ठीक है? ये पिछले बैच के फीडबैक्स हैं, just to reassure you, when they have done you can also do this.
आज हमारा लाइव सेशन कल से है लेबर का। आज सिर्फ कोर्स गाइडेंस डे है फॉर बिगिनर्स, हाउ टू फॉलो द कोर्स विद अस। ठीक, ये थोड़े कम है, बस इससे ज्यादा भी मेरे पास फीडबैक्स है। इन फीडबैक का मकसद यही है कि दिस इज अ डूएबल एग्जाम। इन लोगों ने भी वही बातें मानी है, वो कोर्स को वैसे ही फॉलो किया है। आप भी प्लीज रूटीन में रहें, डेली एक्टिविटीज फॉलो करें, और आप भी हमें अगस्त के बाद लिखें 5 अल्हम्दुलिल्लाह। रियल feedbacks say they are not tampered and manipulated. You can easily track it. चल स्टॉप शेयर जी। यार बातचीत कर लो, म्यूट कर लो खुद को। देखा, मैंने कहा था ना मैं सारे आंसर खुद ही कर दूंगी, मुझे पता है तुम लोगों ने क्या पूछना है। कैसे नोट्स बनाने हैं, ग्रुप कैसे फॉलो करना है, स्टडी मटेरियल कहाँ से लेना है, लेबर कहाँ से करना है, एवरीथिंग आई नो यू आर गोइंग टू आस्क एंड आई हैव आंसर्ड इट। ठीक है, लेबर आपने कहीं से नहीं करना, यू हैव टू जस्ट डू इट फ्रॉम गाइडलाइंस। जिस टॉपिक पे जीटीजी है उसको जीटीजी से करेंगे, जिस जिस पे नाइस है उसको नाइस से करेंगे, जिस पे जिस टॉपिक पे कोई नाइस या जीटीजी नहीं है उसको उसके टॉप आर्टिकल से करेंगे। ठीक है, फॉर मेडिकल डिसऑर्डर एंड फॉर अदर मॉड्यूल्स वी विल डू एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। अब आप पढ़ते हुए आपको मे बी लेबर में लगे कि ये टेबल अच्छा है, सारी इंफॉर्मेशन जो कि मैंने लिखनी थी इस टेबल में ईबीएम या ड्यूस में पहले लिखी हुई है, तो यू जस्ट हैव टू कट दैट टेबल फ्रॉम दैट बुक सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, बट वो कट करके अपने ही नोट्स पे लगा लो। ट्राई टू कीप एवरीथिंग एट वन प्लेस। ये मत तो एग्जाम से पहले कि एक एक टॉपिक के लिए आपने जीटीजी खोली, फिर आपको याद आया नहीं इसमें से एक टेबल करना था, वो मैंने डिवोर्स से खोलूंगी, नहीं उसमें कुछ चीजें रह गई थी शायद मुझे टेंटेचर से करनी चाहिए। फिर इतनी ज्यादा किताबें खोल के ना तुम डिप्रेस हो जाते हो, टाइम वेस्ट होता है, रिवीजन नहीं होती, डिप्रेशन होती है। तो अगर पहले ही ये एफर्ट की हुई है, हर चीज को अकॉर्डिंग टू द टॉपिक आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, नोट्स में हाईलाइट किया हुआ है, मैडम ने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज एग्जाम में आई हुई है, आपने पहले ये काम किया होगा तो रिवाइज करना इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब भी मैं सेशन लूँ मैं बताऊँ ना ये रिकॉल है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उसको एक डिफरेंट कलर की हाईलाइटर से हाईलाइट करें। लाइक इफ एनीथिंग इज highlighted in a pink color, it's automatically message for your brain you should not miss it because this is a recall. ठीक है, कलर कोडिंग कर लेंगे तो और ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। यस, डन, जॉब डन। समझ आ गया? मैं विश, तथीर, युसरा, नाजिश। ओके, मैं कुछ और भी दिखाती हूँ टेस्ट। यस, आपका ये B1 मॉड्यूल है। ठीक है, इस मॉड्यूल में सबसे पहले पिन पोस्ट है एक, कि हमने डेट वाइज, जस्ट एक मिनट, नजर नहीं आ रहा आपको, एक मिनट। ओके, अब शायद नजर आए। यस, तो ये B1 ही आपका पहला ही मॉड्यूल है। मैंने बोला B2 B3 B10 तक मॉड्यूल जाएंगे। ठीक है, बट अभी सिर्फ B1 ही करेंगे, जब B1 कंप्लीट होगा तो फिर आप सबको B2 में ऐड करेंगे। तो जैसे ही आपने देखा इसमें पिंड पोस्ट है, आपने पिंड पोस्ट किसी भी ग्रुप में मिस नहीं करनी, ना डिस्कशन में ना B1 में। अच्छा, इसमें आपने देखा डेट वाइज प्लानर लिखा हुआ है कि इस डेट पे हमने ये टॉपिक्स करने हैं, तो वेयर आर दीज टॉपिक्स? ठीक है, हेयर आर, ये सारे हैं, लेबर मैकेनिज्म, मैटरनल पेल्विस, फीटल स्कल, लेबर डेफिनेशंस, लेबर स्टेजेस, सेक्शन, इंडक्शन, वी बैक ब्रीच,
ECV, PROM, abnormal lice, cervical arch, and OCS. ठीक है. Let's suppose we want to do what we want to do. OCS करना चाहते हैं आप, OCS पे क्लिक करें. ठीक है, OCS निकल आएगा एग्जाम ओरिएंटेड वे में, टू द पॉइंट. मैं इसको बता चुकी हूँ. ठीक है. मैं वैसे अब कोशिश करूंगी कि आपको ये कमर्शियल नजर ना आए. ठीक है, चलें. तो ये क्लासिफिकेशन आप पहले जितनी भी इनके स्टेजेस हैं ये देख लें. आप चाहें तो फास्टर मोड में भी यूट्यूब पे ये देख सकते हैं. ठीक है. इनके रिस्पेक्टेड सारे कैसे रिपेयर करना है, टेक्निक कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IMM, सूचर कौन सा यूज करना है. बस ये 15 मिनट की के छोटे से और सेशन में पूरी गाइडलाइन, इंपॉर्टेंट चीजें, रिकॉल्स मैंने बता दी हैं आपको. फिर भी आपके साथ एक मेरा लाइव सेशन है. उस लाइव सेशन में मैं OCS के कुछ और क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक्स भी करेंगे जो कवर नहीं हो रहे डेली टॉपिक वाइज. ठीक है. जैसे लेबर एनेस्थीसिया पे आपने देखा इसमें कुछ भी नहीं है. तो लेबर एनेस्थीसिया, डिप्रेशन और जो बिशप रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कल के. इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैंने इसको लाइव सेशन के लिए रखा होगा. इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे. तो बाय डूइंग दिस टॉपिक वाइज एंड लाइव सेशंस पूरा मॉड्यूल लेबर एंड डिलीवरी का आपका कंप्लीट हो गया. 70% आपके एग्जाम में लेबर एंड डिलीवरी ही आएगी. तो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग आवर सेशन फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट मॉड्यूल. ठीक है. अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ. आपके मॉड्यूल्स इस तरह बनेंगे. ये मेरे वैसे FCPS के मॉड्यूल्स हैं. A1 आपके B1 है. तो देखिए लेबर एंड डिलीवरी का इनका डिफरेंट है, ऑब्वियसली इनको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है. A2 एंडेंटल केयर का है, 3 मेडिकल डिसऑर्डर का. इसी तरह आपके भी ग्रेजुअली मैं बना दूंगी. FCPS को जो उनके बड़े वो पहले से ही उनको IMM किया हुआ होता है, उनको अंदाजा होता है कैसे उनका कोर्स लेके चलना है. तो वही स्टार्ट ऑफ द डे से ही हमने उनको हर कोर्स में, हर ग्रुप में एक्सेस दे दिया. They are slightly mature than you people, and they have given the exam already. But आप लोगों के लिए मैंने bombardment कोई नहीं की. Gradually I will keep on adding. ठीक है. But आपका जो सिलेबस है वो भी इन्हीं 10 तरह के इन्हीं ग्रुप्स में कंपाइल होगा और हर चीज सुपर डुपर ऑर्गेनाइज होगी. ठीक है. कोई अदर? यस, समझ आ रहा है चीजें? सहर, महविश, तथीर, युसरा, नाजिश, आईफोन, हमारा. I am giving 1 more minute to think, to ask any question. बोलने में दिक्कत है, चैट बॉक्स में लिख दें. यस मैडम. ओके तथीर. चले, गुड लक. फ्रीक्वेंट लाइव सेशंस होते रहेंगे, आपसे बातचीत होती रहेगी. आई एम होपफुल अगले आने वाले 3 months आपके साथ बड़े प्रोडक्टिव गुजरेंगे. I just want, I am giving my 100%. I want 300% from you people. ठीक है. And I assure you, take my words, if you are following the routine, you are, following the planner religiously, nobody can stop you to pass this exam. Neither your theory, neither your talks, nor your coming FCPS partner. Okay. चलिए, if anyone who want to join us, this is आप लोगों ने join किया, I know this, but if any friend of you is struggling to find कि कोई standard course उनको मिल जाए तो this is best advice for them as well. Ask them to join us. 030148439695 को मैडम की टीम कोर्स सेक्रेटरी अवेलेबल होती है इस नंबर पे. अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो 0092 लगा दें और 301 से 11 यही नंबर. ओके, जज़ाकल्लाह.